वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 4 जून 2022 और 4 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर देखे आके अपन डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। एक अच्छे और बुरे दिन में बस एक ही अंतर है, वो है आपका नज़रिया। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का एक नया राज्य बना था तेलंगाना, और तेलंगाना राज्य बनने में लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 2 जून को ये तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब तेलंगाना तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। तो अभी जून में 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय सेना की वयोवृद्ध सैनिक अंजलाई पोन्नुस्वामी का निधन हुआ है? तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय सेना की वयोवृद्ध सैनिक अंजलाई पोन्नुस्वामी का 102 वर्ष की उम्र में मलेशिया में इनका निधन हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने मलेशिया पर आक्रमण किया था तब ये सेना में शामिल हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय सेना के झांसी रानी डिवीज़न से संबंधित थी। झांसी रानी डिवीज़न 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। अब मलेशिया, तो ये है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट, और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल सावरी याकूब। कौन है? इस्माइल सावरी याकूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो ये भी केंद्र सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में एस.एल. थाओसेन को अपॉइंट किया है। एस.एल. थाओसेन ये 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और अब इनको सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आईपीपीबी के साथ समझौता किया है? तो ये भी तमिलनाडु सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आईपीपीबी के साथ समझौता किया है। आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मात्र 70 रुपये की फीस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पेंशन भोगियों का डिजिटल जाम प्रमाण पत्र उनके घर पहुंचाया जाएगा। अब तमिलनाडु, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है, और 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर जीता है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थुथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की है, और तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो ये भी टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को मिला है। रश्मि साहू ये पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा के नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक हैं। इनको अभी टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा ये कर्नाटक की अभी मुख्य सचिव बनी हैं। और एक नाम ये लिखा है स्वाति ढींगरा। स्वाति ढींगरा ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये भी एसबीआई ने फाइनेंशियल 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब एसबीआई ने लगाया है तो ये है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भी एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 1-0 से हराकर एशिया कप हॉकी 2022 में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हाल ही में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो ये भी बांग्लादेश यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। कोवैक्स बांग्लादेश को दी जाने वाली 62% से अधिक खुराक के लिए जिम्मेदार है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। और बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद कहते हैं। और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में हुआ है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मा नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म ये बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको बांग्लादेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस संस्था ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये भी वर्ल्ड नो टोबैको टीम बनाया है। वर्ल्ड नो टोबैको टीम बनाया गया था 31 मई को। और तभी ये WHO ने टोबैको प्लानिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके फिर से हेड बने हैं टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयस। कौन? टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में किसे भारतीय शेफ को स्थान दिया गया है? तो ये भी इंडिया शेफ है विकास खन्ना। इनको गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में भारतीय शेफ को स्थान दिया गया। विकास खन्ना को
इनको टॉप 10 में 6वें नंबर पर स्थान मिला है। दुनिया के सबसे महंगे कुक बुक बनाने के लिए भी इनको जाना जाता है और अभी इनको गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में शामिल किया गया है। अच्छा, ये तो 6वें नंबर पे हैं, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे हैं ब्रिटिश शेफ गॉर्डन रामसी। कौन है? गॉर्डन रामसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये भी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। अब राजस्थान, तो यह है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। एडवांस तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर में किया गया है और डीआरडीओ ने टेक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया है और केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव खानन पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के मुख्य नृत्य कौन कौन से हैं? कठपुतली नृत्य, चाकरी, सुईसिनी, पिनहारी और घूमर। अडानी ग्रीन अलार्म ने भारत का पहला पवन और साइड ब्रिज पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया गया है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको राजस्थान से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC, तो ये भी राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बने हैं। राजेश गेरा ये है वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा और यही अब NIC के नए महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है? तो ये भी वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। एक्चुअल में जो डैरेन सैमी है, इनका पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत योगदान है और पाकिस्तान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहचान दिलाने में इनका अहम योगदान है, इसीलिए इनको सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म किए हैं? तो ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म कर दिए गए हैं। अभी तक क्या था कि 20,000 रुपये से के अंदर ऊपर के जो स्टाम्प थे वो ई स्टाम्प के थ्रू दिए जाते थे, लेकिन अब अगर 1 रुपये का भी पंजाब में स्टाम्प लेना है तो आपको ई स्टाम्प ही लेना होगा। ऐसा क्यों किया गया है कि ये राजस्व की चोरी को रोकने के लिए किया गया है। पंजाब ने अब फिजिकल स्टाम्प को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब पंजाब, तो ये है पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है और पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को अभी राज उत्सव का टैग दिया है। मलारकोटला पंजाब का 23वां जिला बना है और बसेरा योजना ये पंजाब के झुग्गी झोपड़ियों के लिए चल रही है। ई दाखिला पोर्टल ये पंजाब में शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च हुआ है
और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब के पटियाला में बन रहा है। पंजाब में रोपड़ झील है। मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब में शुरू हुई थी। स्मार्ट राशन कार्ड योजना ये भी पंजाब में शुरू हुआ है। और पंजाब में सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है। तो इतनी जानकारी आपको पंजाब से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप को खारिज किया है? तो ये अभी भारतीय गेहूं की खेप को खारिज किया है टर्की ने। आपको पता है जैसे श्रीलंका आर्थिक संकट में जूझ रहा था उसी तरह टर्की भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो इंडिया ने टर्की को मदद के लिए 56,000 टन गेहूं की एक खेप जहाज से टर्की भेजी थी, लेकिन टर्की ने इसे खारिज कर दिया है। टर्की ने इसका रीज़न क्या दिया है कि इस गेहूं में रूबेला वायरस मिला है और फाइटोसैनेटिक चिंताओं की वजह से टर्की ने इसे वापस कर दिया है। अब टर्की, तो ये है टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।